नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य श्रीलंका की क्राइसिस के बारे में, क्योंकि अभी श्रीलंका में माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ दंगे फसादे हो रहे हैं और हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है, किस लिए हुआ यह सब, इसके समाधान क्या-क्या हो सकते हैं और भारत के पर्सपेक्टिव से भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। और यह सारा कुछ देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले तो इसके इश्यूज़ के बारे में देखेंगे। इसका एक प्रमुख कारण है राजपक्ष परिवार, क्योंकि आप देखेंगे कि श्रीलंका में अभी जितने भी यूनियन लेवल के जो पद है, जो उच्च लेवल के, उसमें सारे के सारे मिनिस्टर जो राजपक्ष परिवार से ही नियुक्त किए गए हैं। आप ही देख लो, पीएम भी है वही राजपक्षे हैं, राष्ट्रपति भी राजपक्षे हैं। तो यहीं से मतलब बड़े-बड़े पदों में ये लोग विराजमान हैं। तो उन्हीं परिवार से है, तो इस कारण से ऊपर से तुम इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर आए हो यार। लोगों का कहना है कि ये लोग अपने मन-मर्जी से देश को चला रहे हैं, परिवारवाद के चक्कर में इकोनॉमी को डैमेज कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना भी सही है। आप एक डेमोक्रेसी वाले देश में हो और उसमें कोई और दूसरे व्यक्ति को मौका ही नहीं दे रहे हो और मतलब उसको चांस ही नहीं दे रहे हो, तो कहाँ की डेमोक्रेसी हुई भाई? ऊपर से तुम अपने राजपक्ष परिवार के लिए कुछ ना कुछ नियम लेकर आते हो कि इतने-इतने साल तक राज्य करेंगे, तो इतने साल तक हमारा राज्य रहे। भाई ये सब भी जो कारण है, जो लोगों को भड़कने का और जिससे दंगे-फ़साद होने का। दूसरे कारण है कि क्राइसिस के पीछे चाइना का इन्वेस्टमेंट करना। ये लोग चाइना से इतने ज़्यादा लोन लिए हैं कि उसका जो लोन है पूरी दुनिया में उसका 15% लोन तो चाइना से ही लिए हैं। इसके अलावा जापान, वर्ल्ड बैंक और भारत जैसे देशों से भी लिए हैं, लेकिन चाइना से कम। भारत से 2% का लोन लिए हैं, अभी भी कर्ज है श्रीलंका पर। सबसे ज़्यादा चाइना से लिए हैं, वो भी करीबन 8 से 9% ब्याज पे देता है चाइना। तो ऐसे में तो चाइना तुमको लूट ही लेगा। ऐसे ही लोन देता है चाइना और फिर बाद में फँसाता है। तो फिर यदि नहीं दे पाता है तो उनका कोई अपने सामानों को ज़ब्त कर लेता है। तो ये लोग चाइना के इतने ज़्यादा करीब हो गए थे कि अपने देश के बारे में एक बार भी नहीं सोचे। अभी भुगतो बेटा तुमन। भारत ने इनको कितना ज़्यादा समझाया कि चाइना से लोन मत लो। लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, चाइना बहुत अच्छा है, हमारे देश में डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे यहाँ पोर्ट बना के दिया, सड़कें बना के दिया, रेलवेज़ को दिया। ये सारी बातों को उन्होंने बहुत बहुत अच्छे हैं। अब देखो भाई, बहुत अच्छे, अब देखो ना तुम्हारा हाल क्या कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा ऊपर से हम्बनटोटा पोर्ट को भी लेकर गया है। हम्बनटोटा पोर्ट जब तक आप, इसका यही है कि 99 साल के लिए लीज़ पर दे दिया है श्रीलंका चाइना को, और वहाँ भी चाइना अपने नेवल बेस को खड़ा करके रखा है, नेवी को ला के रखा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बाद भी वे लोग चाइना से लोन पे लोन लेते गए। अभी देखो कितना ज़्यादा कर्ज में डूब गए। तुम्हारे देश को चाइना ने बर्बाद करके रख दिया। अभी पूछ भी नहीं रहे चाइना कि क्या हाल है श्रीलंका की, वो निकल गया। भाई तुमको पहले पता नहीं था तो एक बार पाकिस्तान से पूछ लेते, वो बताते कि चाइना का प्यार कैसा था। वो तुमको बहुत अच्छे से बता पाते, वो उन लोग भुगते हुए हैं। श्रीलंका पहले ही भारत का यदि बात मान लेता तो शायद ये सब देखने की नौबत मिलता। खैर कोई बात नहीं, जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक किसी की बातों का अहमियत भी नहीं समझता है। अभी श्रीलंका के पास $26 बिलियन का कर्ज है। अभी उन्हें देश चलाने के लिए फ़िलहाल के लिए अभी तुरंत $3 बिलियन की आवश्यकता है, जो कि उनके पास नहीं है, जो उनके लोगों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। जैसे बिजली देना, पानी पहुंचाना, दवाइयाँ देना, ये सारी बातों को उपलब्ध कराना है। लेकिन अभी उनके पास इतने भी पैसा नहीं है। $50 मिलियन के पास ही बचा है, जो कि कुछ भी नहीं है वो श्रीलंका के लोगों के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है और इतना ज़्यादा लोग ग्रस्त है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि लोग जो है वो नेता लोगों के घरों को जाके जला रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि ये पीएम जो है यहाँ भाग रहा है और यहाँ पर सड़कों में उंडेल रहे हैं लोग, जो है नेताओं को जला रहे हैं, मतलब घरों को उजाड़ रहे हैं। ऐसी हालत हो चुका, मतलब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। लोगों को अब कुछ नहीं समझ आ रहा है। उनका जो प्राइसेस है, जो चीज़ों की जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2 गुना 3 गुना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी बहुत बड़ी एक चैलेंज है श्रीलंका के लिए, मतलब पूरा खा मतलब बर्बाद होने के कगार पे हो गया, लगभग बर्बाद। तीसरा कारण हम और यहाँ देखेंगे कि वह है रशिया यूक्रेन वॉर।
जो कि अभी चल रहा है। देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी को पर्यटन से ही ज़्यादा फ़ायदा होती थी, क्योंकि श्रीलंका पर्यटन या टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा रशिया से लोग आते थे श्रीलंका में घूमने के लिए, लेकिन अभी रशिया से कोई भी लोग नहीं आ रहे हैं। ऊपर से कोविड-19 आया तो लोग 2 साल से घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में उनका श्रीलंका की इकोनॉमी डब हो गई। जो श्रीलंका की इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, 15% कवर करता था पर्यटन, तो वही ख़त्म हो गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है श्रीलंका के लिए। अब देखो, ये तो हो गया इश्यूज़, हम इसका आगे के समाधान क्या हो सकते हैं? श्रीलंका के लिए आगे के समाधान यही है, अभी श्रीलंका के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो आईएमएफ से लोन लेना। वो कैसे? वो देखिए, यहाँ पर और कोई देश तो लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के ऐसे हालात नहीं है कि वो चुका पाएँ, तो कोई भी देगा नहीं, अभी सब कतरा रहे हैं देने के लिए। यहाँ पर भारत भी मदद कर रहा है, जितना हो पा रहा है उतना भारत मदद कर रहा है। यदि आईएमएफ से लोन लेता है तो श्रीलंका में बहुत सारे चेंजेस को देखने को मिलता है, क्योंकि ये आईएमएफ जो है, जो कुछ ना कुछ कंडीशन रख के ही लोन देता है, जो कि एक देश के लिए भी वो उनके मानना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि कितने बड़े रिस्क ले सकता है श्रीलंका। लेना तो पड़ेगा ही उनको, यदि अपने देश को बचाना है तो। अभी भारत के लिए भी यहाँ एक बहुत बड़ा अवसर है, या एक इम्पैक्ट क्या होगा हम देखेंगे। अभी भारत के लिए बड़ी अवसर है श्रीलंका। यदि भारत जो है बिलियंस ऑफ डॉलर देकर श्रीलंका की मदद करता है, तो जब तक लोन ना चुकाए तब तक इंडिया जो है एक अपने नेवल बेस के लिए कोई एक पोर्ट मांग ले, कोई एक बंदरगाह मांग ले। विशेष करके वो हम्बनटोटा के आसपास हो तो बेहतर होगा। कोई कोलंबो वोलंबो जैसे कोई पोर्ट दे दे, ताकि चाइना के हर एक निकम्मी वाली गतिविधियों को निगरानी रख सकें। या फिर कोई एयरपोर्ट भी दे देता, जहाँ पर हम अपना एयर बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही हमें श्रीलंका से फ़ायदा उठाना होगा। बाकी श्रीलंका से इकोनॉमी की तो कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि वो पटा भी नहीं पाएगा। मेन टारगेट हमारा चाइना होनी चाहिए, जो कि हिंद महासागर में अपना पैर फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये यदि ऐसा होता है तो बहुत बड़े भारत के लिए एक डिप्लोमेसी वाला जीत होगी। भगाओ यार चाइना को यहाँ से, आसपास भटकने भी नहीं देना है, उसकी नीयत बहुत गंदी है। तो ये ऐसे, इसके अलावा यूएसए भी अपनी नज़र को गड़ा के रखा है कि वो कैसे यहाँ पर एंट्री करें। खैर, ये सब तो बात हो गई। चाइना, यहाँ पर इंडिया अपने फ़ायदा उठा सकता है, बहुत बड़े अवसर हैं, इसको खोना नहीं चाहिए। बेसिकली हमको चाइना को काउंटर करना है, श्रीलंका हमारा मेन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।